नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या रामनगरी। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल है, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पर वो अपने कार्रवाई करेंगे नहीं, जाहिर तौर पर वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई। उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई। उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली। उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहाँ चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता? चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ठेस, जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। ये जो ट्रस्ट है, ये इनका, इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सारे इनके। मंदिर का जो मैनेजमेंट है, वो सारा इनका। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चोरी हुई, बहुत बड़ी महा डकैती हुई।
और अब उस डकैती पे पर्दा ढांकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी, रोज चोरी हो रही थी। क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है, बड़े लोगों को पता नहीं था? रोज जैसे किसी मंदिर में मान लीजिए कोई मूर्ति चोरी हो जाए, वो तो चलो एक घटना हुई, किसी ने ताला तोड़ दिया मंदिर में मूर्ति, लेकिन जहां पे रोज चोरी हो रही है, रोज इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, शिकायतें हो रही हैं, 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई, तो इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक की बात है, बहुत ऊपर तक की बात है। तो जो मेन प्रश्न यहां उठता है, ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां? वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां? अयोध्या के बाहर गया, कहां गया? अरबों अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया? उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है? बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। अपने पिताजी दशरथ के कहने से 1 मिनट के अंदर 14 साल वनवास, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। शाम के वक्त भगवान दशरथ के कमरे में माता कैकेयी वहीं थी। माता कैकेयी ने कहा कि तुमको कल सुबह सुबह 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने सत्ता को लात मार दी। ऐसे भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। भगवान राम का मंदिर बनवाने के नाम पे उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनका नाम इस्तेमाल करके ये सत्ता में आए। और जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया। कितना चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक जमीनों की चोरी हुई है, जमीनों के जरिए इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। एक सबसे नेट पे चले जाइए, एक उदाहरण जो आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कोई कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2021 को अपनी 1.25 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ में बेची चंदा चोर पार्टी से संबंधित 2 लोगों को, और मात्र 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन मंदिर के ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली उन्हीं लोगों से। पाठक परिवार ने 2 करोड़ रुपए में जमीन घर बेची और 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने चंदा चोर पार्टी के लोगों से 18 करोड़ में जमीन खरीद ली। इसका मतलब 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने भगवान राम के साइफन ऑफ कर दिए। तो एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया है। सब लोगों की ये मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। जैसा देखने में आ रहा है ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चंपत राय के सामने इतने बेबस हैं तो आप सोच सकते हैं कि कौन कहां कितना मिला हुआ है। लेकिन मेरी आज सारे समाज से एक विनती है, कानून अपना काम करे ना करे लेकिन हम सब लोग मिलकर कराएंगे कानून से भी काम। भगवान राम भी इन लोगों को दंड देंगे। आज मैं गया, भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वो भी इनको दंड देंगे, लेकिन पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। ये जितने चंदा चोर हैं और जितना चंदा चोर करने वालों के सहयोगी हैं, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे। जितने चंदा चोर हैं और जितने इनके सहयोगी हैं, इनके सपोर्टर हैं, इन सब लोगों को चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इन लोगों को लगता था कि भगवान राम की वहां जो मूर्ति है
वो मिट्टी की बनी है। इन्हें ये पता नहीं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं। इन्हें पता नहीं कि भगवान राम की ताकत क्या है। इन्हें लगता था कि बड़े आसानी से डकैती कर लेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे। भगवान राम ही इनको भगाएंगे। हमारी सबकी मांग है, पूरे हिंदू समाज की मांग है कि ये जो ट्रस्ट के अंदर नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इनका मंदिर से क्या लेना देना है? ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी को साधु संत संचालन करते हैं। साधु संत निर्मोही होते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी में करोड़ों करोड़ों का चंदा चढ़ता है, आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और कितनी दशकों से चढ़ रहा है, सदियों से चढ़ रहा है। भगवान राम के मंदिर को भी साधु संतों को, धर्म आचार्यों को सौंपा जाए। इन अफसरों को और नेताओं को इसके चंगुल से हटाया जाए। इस ट्रस्ट के अंदर केवल और केवल धर्माचार्यों को, जो उन्हीं को उस पर रखा जाए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया वो आपके क्या होंगे?